नमस्कार सभी को। आज अपने बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है बावड़ियाँ व छतरियाँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले आर्ट एंड कल्चर के 7 से 8 टॉपिक हो चुके हैं, उनको भी जाके देख लेना। आज अपने बात करेंगे बावड़ियाँ और छतरियों के बारे में, दोनों एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो करते हैं बात बावड़ियों की। जल संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया जाता था, और बूंदी को बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेबल्स भी कहा जाता है। तो पहली है अपने चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा के अंदर है। ये गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी है। 2017 में इसके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है अभी। उसके बाद रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राजा राव राजा अनुरुद्ध की रानी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण किया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती द्वारा किया गया था। अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण किया गया था 1699 ईस्वी में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के शासक महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी द्वारा 1586 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था भी। बटाड़ू का कुआं कहाँ पे है? बालोतरा में। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसको। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने किया था। किसने किया था? गुलाब सिंह ने। और संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। इसके बाद है हाथीवाटा कंकोड़ गांव टोंक में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई एक प्राकृतिक बावड़ी है, जिसमें हमेशा पानी रहता है भी। उसके बाद चांद बावड़ी जोधपुर में राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने बनाई थी। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। कौन सी बावड़ी कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं वे। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर महाराजा राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने इसका निर्माण किया था भी। उसके बाद पन्ना साय का तालाब कहाँ पे है? खेतड़ी झुंझुनू में। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है अभी? जयपुर में। सेठानी का जोड़ा पिथाना जोड़ा दोनों चूरू में है। तापी बावड़ी तुर का जालरा दोनों जोधपुर में है। फिर भंडारेज बावड़ी है वो दौसा में। तालाब एसाई धौलपुर। जहांगीर के मनसबदार सुलेह खां ने शाहजहाँ के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था। अभी शाहजहाँ का जो शिकार स्थल है उसके रूप में तालाब एसाई बावड़ी का निर्माण किया था। ये धौलपुर के अंदर है, ध्यान रखना। और निर्माण किसने किया था? सुलेह खां ने किया था। वो जहांगीर का मनसबदार था। उसके बाद है 9 मंजिला बावड़ी निमराना। यहाँ पे निमराना कोटपुतली बह रोड के अंदर है। निर्माता है इसका टोडरमल। उसके बाद हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिया टोंक में है। टोडा नरेश राव रूपाल की हाड़ी रानी द्वारा निर्मित है। काकी जी की बावड़ी बावला देवी बावड़ी नागर सागर कुंड ये बूंदी में है। जालरा बावड़ी सीकर में। जालीवा बावड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद में। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। दूध तलाई उदयपुर में। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में। मेरतनी की बावड़ी झुंझुनू में। बीरूपुरी बावड़ी कहाँ पे है? बीरूपुरी उदयपुर में। उसके बाद एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में। मोरा कुंड गढ़मोरा नादौती करौली में। मोरा कुंड राजा मोर ध्वज की नगरी है। चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। उसके बाद लवाण की बावड़ी और डाकनिया की बावड़ी लवाण दौसा में। कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में। देवयानी कुंड सांबर झील के पास जयपुर के अंदर है। छोटे पुष्कर के रूप में इसको जाना जाता है। अमर सागर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड जैसलमेर के अंदर। ये सारे के सारे कहाँ पे है? जैसलमेर में। दाबाई जी की बावड़ी दाए का कुंड बोलते हैं बूंदी में।
विपरीत पिरामिड के आकार में बना है और जल कुंड भी इसको कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान की छतरियाँ। बावड़ियाँ इतनी इम्पोर्टेंट थी भी, इनमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। राजस्थान की छतरियाँ व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक क्या कहलाती है? छतरियाँ या देवल कहलाती है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली चावंड सलूम्बर के अंदर है। बांडोली ये चावंड सलूम्बर में है। 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है केजेड बांध की पाल पर बना है। कौन से बांध की? केजेड बांध। निर्माण इसका अमर सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये भी 8 खंभों की छतरी है। निर्माण इसका भरतपुर के अशोक परमार ने किया था। उसके बाद है आहड़ उदयपुर। यहाँ पे क्या? आहड़ उदयपुर है। जो उदयपुर जो मेवाड़ के राज परिवार है ना, उनकी छतरियाँ हैं यहाँ पे आहड़ उदयपुर में। इसे महासतियाँ भी कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम के बाद के शासकों की छतरियाँ। अमर सिंह प्रथम है ना उदयपुर के महाराजा, उनके अमर सिंह प्रथम के जो बाद के शासक बने थे उनकी छतरियाँ आहड़ उदयपुर में। ध्यान रखना। गेटोर की छतरियाँ जयपुर में। गेटोर की छतरियाँ कहाँ पे है? जयपुर में है। गेटोर की छतरियाँ जयपुर में। जयपुर के शासकों की छतरियाँ सवाई जय सिंह से माधो सिंह द्वितीय तक के शासकों की छतरियाँ नाहरगढ़ किले की तलहटी में बना हुआ है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जय निवास बाग जयपुर में है। और मिर्जा राजा मान सिंह की छतरी हाडीपुरा गांव जयपुर में है। मंडोर की छतरियाँ, मंडोर जोधपुर में है, सबको पता है। तो जोधपुर के शासकों की छतरी है यहाँ पे। यहाँ सबसे सुंदर महाराजा अजीत सिंह की छतरी है, यानी सबसे सुंदर छतरी है ना वो किसकी है? महाराजा अजीत सिंह की छतरी है। उसके बाद कागा। कागा कहाँ पे है? जोधपुर में। कागा की छतरियाँ कागा जोधपुर। ऋषि काग भुसुंडी की तपोभूमि है। जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ है। राजसिंह कुंपावत जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। राज सिंह कुंपावत की 18 खंभों की छतरी है। कागा की छतरियाँ राज सिंह कुंपावत की छतरी है। तो ये 18 खंभों की छतरी है। जसवंत अड्डा कहाँ पे है? जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है। इनके बेटे सरदार सिंह ने इसका निर्माण किया था। मारवाड़ की इमारत जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है, इसलिए इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ। बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी राज परिवारों की छतरियाँ। पालीवालों की छतरी कहाँ पे है? पालीवाल ब्राह्मण कहाँ पे थे? जैसलमेर में थे भी। उसके बाद छत्रविलास या छारवाग की छतरियाँ कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ। छत्रविलास और छारवाग की छतरियाँ कहाँ पे है? कोटा में है। और हाड़ा शासक थे वहाँ पे, उनकी छतरियाँ। केसरबाग की छतरियाँ बूंदी के शासकों की छतरियाँ। मिश्र जी की छतरी नेडा अलवर में है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में है। ये गंगाबाई की छतरियाँ महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी ये है। तो गंगाबाई कौन थी? महादजी सिंधिया की पत्नी थी। और ये गंगापुर भीलवाड़ा में। जोगीदास की छतरी उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर है। शेखावटी के भित्ति चित्रों का प्राचीनतम उदाहरण है यहाँ पे। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। ये 32 खंभों की छतरी कहाँ पे अभी? रणथंभौर दुर्ग में है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इसका निर्माण करवाया था। 32 यानी जेतर सिंह का कितना शासनकाल था भी याद रखना, 32 वर्ष का था। उनकी याद के अंदर हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 80 खंभों की छतरी मुंशी महाराणी की छतरी बोलते हैं जिसको। मुंशी महाराणी की जो छतरी है वो 80 खंभों की छतरी थी। और ये कहाँ पे है? अलवर में। महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मुंशी महाराणी की याद में इसका निर्माण 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? अभी बूंदी में। देवपुरा गांव बूंदी में। 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। आंतेड़ की छतरियाँ अजमेर में। दिगंबर जैन समुदाय की छतरियाँ। पंचकुंडा की छतरियाँ मंडोर जोधपुर में। जोधपुर महाराणियों की छतरियाँ।
बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में, चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में, टेला की छतरियाँ सरिस्का अलवर के अंदर है अभी। उसके बाद सेनापति की छतरी कहाँ पे अभी? जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर में, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में, मामा भांजा भी मेहरानगढ़ जोधपुर में, राम मालदेव की छतरी भी कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में, कीर्त सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, गोरादाय की छतरी जोधपुर के अंदर, गोरादाय है उनकी छतरी जोधपुर में। अजीत सिंह ने अपनी दाय की स्मृति में इसका निर्माण करते हैं। तो गोरादाय की जो छतरी है, दाय माँ थी, दाय क्योंकि इन्होंने अपने मतलब कोई यहाँ अपना बलिदान दिया था, कोई ऐसी जो गोरादाय के नाम से जाना जाता है। इनकी जो कहानी है वो आगे आएगी शायद, तो तभी बताऊंगा मैं। गोरादाय और पन्नादाय दोनों थे। तो ये गोरादाय की छतरी कहाँ पे अभी? जोधपुर में। अजीत सिंह ने अपनी दाय की स्मृति में इनका निर्माण किया था। गोपाल सिंह की छतरी करौली में, गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में, रावचंद्र सेन की छतरी सारण की पहाड़ियाँ पाली में, बप्पा रावल कालभोज की छतरी नागदा उदयपुर में, महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में, बंजारों की छतरी 6 खंभों की छतरी लाल सूट दौसा के अंदर है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, इनकी छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, 12 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ 16 खंभों की छतरी इनकी नागौर के अंदर है। अधूरा सपन छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में। सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा इसका निर्माण कराया था। अभी अधूरा सपन जो छतरी है रणथंभौर में है और रानी कर्मावती ने इसका निर्माण करवाया था। आगे कुत्ते की छतरी कुकुर घाटी सवाई माधोपुर में, 1 खंभे की छतरी कहाँ पे अभी? रणथंभौर में। नटनी की छतरी जालोर में, अमरगढ़ की छतरियाँ बागौर भीलवाड़ा में, संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है अभी राम गोपाल पोदार की छतरी। वीर दुर्गादास की छतरी सिपरा तट उज्जैन मध्य प्रदेश में, शार्दुल सिंह व महाराणा गंगा सिंह की छतरी बीकानेर में, अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयपा सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर के अंदर है। तो भाई ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, बावड़ियाँ और छतरियाँ। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे अपनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।